Students, welcome you all on English Literature Topics platform. After a long time, I am again here with a new topic, Scottish Chaucerian. This topic is very important for every literature student, but most important for NET aspirants. So student, let's begin. Who was Scottish Chaucerian? कौन थे Scottish Chaucerian? So as the name suggests, Chaucerian means it is related to Geoffrey Chaucer. अब जॉफ्री चौसर कौन थे? देखो स्टूडेंट, अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हमारा लिटरेचर का सिलेबस, तो ऐसा माना जाता है कि जॉफ्री चौसर से ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जॉफ्री चौसर जो है वो 14th सेंचुरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला जाता है। तो ये जो स्कॉटिश चौसरियन है, ये एक 15th और 16th सेंचुरी का ग्रुप ऑफ स्कॉटिश पोएट्स है, जो किससे इन्फ्लुएंस है? जॉफ्री चौसर से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर जो है वो 14th सेंचुरी के पोएट हैं। ठीक है, स्कॉटिश चौसरियन में इम्पॉर्टेंट पोएट्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट जो है वो एक किंग भी हैं और एज वेल एज एक पोएट भी हैं। इनकी इम्पॉर्टेंट जो पोएम है वो है किंग स्क्वेयर। किंग स्क्वेयर जो है वो इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पोएम मानी जाती है। ठीक है, जो जेम्स फर्स्ट है इनका लाइफ स्पेन है 1394 टू 1437। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हेनरीसन, जिनका लाइफ स्पेन माना जाता है 1425 टू 1500। ठीक है, इन्होंने ट्रायल्स एंड क्रिसीड जो कि जॉफ्री चौसर ने लिखी थी उसको रीराइट किया है, और इनका वर्क है टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड। ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। मैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क ही बता रही हूँ, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और भी अदर वर्क्स लिखे हैं। फिर आते हैं हम विलियम डनबार पे। विलियम डनबार भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन माने जाते हैं, जिनका लाइफ स्पेन है 1460 टू 1520। ये जो है ये नॉन एज चौसर ऑफ स्कॉटलैंड भी माने जाते हैं। इनको स्कॉटलैंड का चौसर बोला जाता है। किसको? विलियम डनबार को। इन्होंने जो वर्क लिखा है वो है लेमेंट फॉर द मेकर्स। लेमेंट फॉर द मेकर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ये एक एलेजी है जो इन्होंने लिखी है जॉफ्री चौसर पे और उनके कंटेम्प्रेरी पोइट्स पे। जॉफ्री चौसर पे, जॉन गोवर पे और जॉन लेगेट पे इन्होंने ये एलेजी लिखी है, जिसका नाम है लेमेंट फॉर द मेकर्स। मेकर्स इन्होंने किसको बोला है? पोएट्स को बोला है। जो स्कॉटिश चौसरियन है इनको भी मेकर्स नाम से भी जाना जाता है और मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है, MAKAIRS। सो इनको मेकर्स, माइकर्स इन नाम से भी जाना जाता है स्कॉटिश चौसरियन को। उसके अलावा एक और स्कॉटिश चौसरियन है गैविन डॉगल्स। गैविन डॉगल्स का लाइफ स्पैन माना जाता है 1475 टू 1522। ये वर्जिल, जो क्लासिकल पोएट हैं वर्जिल, उनका जो वर्क था एनेड, उनका ट्रांसलेशन इन्होंने किया स्कॉट में। तो ये इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएट माने जाते हैं। किसके लिए? वर्जिल की एनेड का ट्रांसलेशन इन्होंने स्कॉट में किया। सो गैविन डॉगल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन माने जाते हैं। उसके अलावा एक लास्ट सर डेविड लेंडसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन नहीं माने जाते, इनका नाम आपको कम सुनने को मिलेगा, बट फिर भी ये एक स्कॉटिश चौसरियन है, सर डेविड लेंडसे, जिसका लाइफ स्पेन है 1490 टू 1555। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है प्लीजेंट सटायर ऑन द थेरेटिक एस्टेट्स। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे स्कॉटिश चौसरियन। स्कॉटिश चौसरियन जो है उसमें हमने किसको देखा? जेम्स फर्स्ट को देखा, जिसका किंग स्क्वेयर जो वर्क है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने देखा रॉबर्ट हेनरीसन को। रॉबर्ट हेनरीसन ने ट्रायल्स एंड क्रिसीड का रीराइट करके जो लिखा है वर्क टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड, वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा हमने देखा विलियम डनबार को। विलियम डनबार ने जो लेमेंट ऑफ मेकर्स लिखी है, जो एक एलेजी है, जो किस पे लिखी है? जॉफ्री चौसर पे और जॉन गोवर पे। उसके अलावा गैविन डॉगल्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन माने जाते हैं, जिन्होंने वर्जिल की एनेड जो है उसका ट्रांसलेशन किया स्कॉट में। और उसके अलावा सर डेविड लेंडसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन है। अब ये जो स्कॉटिश चौसरियन है, इसमें एक चीज़ और आती है कि जो हमारे जॉफ्री चौसर थे, उन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया था अपने वर्क्स में। सो इससे भी स्कॉटिश चौसरियन काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अब ये राइम रॉयल क्या है? ये एक 7 लाइन की पोएम है राइम रॉयल,
जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, 7 लाइन और 10 सिलेबल्स, ठीक है। इसका जो अगर डिवाइडेशन करेंगे हम 7 लाइन्स का, तो कैसे करेंगे, 2 तरह से करेंगे। या तो इसमें एक ट्रैक्ड और 2 जो है क्वाड्रेंट्स होगी, या फिर क्या होगा इसमें, इसमें या तो होगा एक ट्रैक्ट और 2 कपलेट्स, या फिर एक क्वाड्रेंट और एक ट्रैक्ट, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, राइम रॉयल, अ राइमिंग स्टेंजा फॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश पोएट्री बाय चौसर। द राइम रॉयल स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स usually in iambic pentameter. The rhyme scheme is A B A B C C A B A B B C C. The stanza can be constructed either as a tract and 2 couplets, ठीक है। ट्रैक्ट में 3 लाइन आएगी, एक कपलेट में 2 लाइन होती है, तो 2 कपलेट मीन्स 4 लाइन्स, तो 7 लाइन्स हो गई, 3 + 4 7। और अ क्वाड्रेंट एंड अ ट्रैक्ट, और अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में 4 लाइन्स होती है, तो 4 प्लस अ ट्रैक्ट में 3 लाइन होती है, 4 + 3 = 7। सो ऐसे इस राइम रॉयल को हम डिवाइड करेंगे। सो ये जो है राइम रॉयल काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है चौसर के टाइम की। सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइम रॉयल क्या है, ये कब आई, इसमें कितनी लाइंस है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है ए बी बी सी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। सो ये स्कॉटिश चौसरियन हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ये जाना कि जॉफ्री चौसर से ये स्कॉटिश चौसरियन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। स्कॉटिश चौसरियन क्यों बोला गया, क्योंकि ये स्कॉट के पोइट्स थे और ये चौसर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने अपने वर्क में जो चौसर की राइटिंग स्टाइल है, जैसे कि राइम रॉयल या फिर अदर उसकी जो थीम्स हैं, उनको लिया, इसलिए इनको स्कॉटिश चौसरियन बोला गया। स्कॉटिश चौसरियन में जेम्स फर्स्ट, विलियम डनबार, रॉबर्ट हेनरीसन और गेविन डॉगल्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन माने जाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका जो वर्क है वो भी मैंने एक एक जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क है वो बताया है। उसके अलावा आप गूगल पे या अदर यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो देख के इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और आई नो मेरा भी ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, इसमें से भी आप नोट्स बना सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है और अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, थैंक यू, सब्सक्राइब भी करें।